उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के संदर्भ में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राजा भैया अब समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश की आज प्रतापगढ़ में रैली है। हालांकि राजा भैया ने ऐसी किसी भावना से इनकार किया है, किसी रैली में शामिल होने की बात से भी मना किया है। और यह दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। अब कुंडा में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करने को लेकर बैठक हुई थी। बैठक के बाद मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा पहुंचे थे। संजू मिश्रा ने सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी को समर्थन पत्र भी सौंपा और सपा की कोशिश ये है कि बीजेपी के खिलाफ ठाकुर विरोध को अपने पक्ष में वो भुना सके। पूर्वांचल के जिन 27 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से एक भी सीट अभी सपा के पास नहीं है। 21 पर बीजेपी और 6 पर बसपा ने साल 2019 में जीत हासिल की थी। बड़े क्षत्रिय नेता के सपा के साथ आने से पार्टी को फायदा होने के आसार हैं। और राजा भैया ने बीते दिनों कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सपा का यह दावा था कि वो कौशाम्बी सीट पर जीत हासिल करेगी। दावा यह किया जा रहा है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजा भैया का काफी प्रभाव है और इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले के बयान से पार्टी के लिए यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। दरअसल जिन 27 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें क्षत्रिय मतदाताओं की भूमिका अहम है। खासतौर पे प्रतापगढ़ जौनपुर लोकसभा सीट पर जो ठाकुर मतदाता हैं उनकी खास भूमिका होती है। अब आपको बता दें कि हाल ही में राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देंगे। इसी बारे में बातचीत हुई थी। कुछ दिन पहले कौशाम्बी में एक चुनाव प्रचार के दौरान अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना राजा भैया का नाम लिए उन पर कई हमले बोले थे। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में अनुप्रिया पटेल के बयान को सही ठहराया और कहा कि राजा भैया का बैकग्राउंड पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कुछ गुंडे लोगों को भी वोट मिलता है, लोगों को डराकर गुमराह करके वोट वो लेते हैं। ऐसे कई लोग चुनकर भी आ जाते हैं। वोट लेने से कोई राजा नहीं बनता है, नाम का राजा हो जाता है। अनुप्रिया पटेल ने जो कहा है वो सही है। तो अब देखना है कि क्या इन बयानबाजियों की वजह से राजा भैया फैसला ले लेते हैं और शामिल हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे देते हैं। ये देखना बहुत ही अहम होगा। आज की रैली पर नजर रहेगी कि वो रैली में अखिलेश यादव के साथ दिखते हैं या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।